नमस्कार, सेल गुरु शो में आपका स्वागत है। आज शुरू करेंगे, मिलेंगे अमित पांडे से। वो स्पेशलाइज करते हैं एस्ट्रो फोटोग्राफी में और यूज करते हैं सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा फॉर दैट। एंड ही इज बीन डूइंग दिस फॉर 9 years now, not with the Samsung Galaxy S23 but astro photography for 9 years. Move on to another wow segment and another wow phone. मैं ऑलरेडी डिक्लेयर कर रहा हूँ 40,000 रुपीज के आसपास में दिस इज द बेस्ट फोन यू कैन बाय। बहुत सारे फीचर्स हैं, वील टेल यू व्हाई वी आर डिक्लेयरिंग इट द बेस्ट। शुरू करते हैं आज का सेल गुरु शो। चलते हैं टुवर्ड्स आवर कोलकॉम सेगमेंट और आज मिलेंगे अमित पांडे से। और अमित पांडे क्या करते हैं? एक एस्ट्रो फोटोग्राफर है वो, और उन्होंने फोटोग्राफी एस्ट्रो फोटोग्राफी शुरू की एट द एज ऑफ 15। आज काम करते हैं इन द कैमरा R&D टीम फॉर सैमसंग और यूज करते हैं सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा फॉर एस्ट्रो फोटोग्राफी। देखा, आपकी हॉबी जो है कैन बिकम अ करियर। वो सोचते हैं कि स्मार्टफोन जो है बहुत ही पावरफुल है, इनफ टू कैप्चर द नाइट स्काई एंड टेक एस्ट्रो फोटोग्राफी टू द नेक्स्ट लेवल। आप सोचिए, आपके मन में कोई डाउट है कि मोबाइल फोन्स ने हमारी लाइफ कैसे बदल दी है? मैं काफी टाइम से आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं एंड एवरी टाइम द आंसर इज ऑफ कोर्स कंप्लीट एंड टोटल चेंज। दे हैव हेल्प्ड अस एंड हाउ। जब सबसे पहले कैमरा फोन इंट्रोड्यूस हुए थे इन फोन्स 2000 में, शुरू में किसी ने ये सोचा था उस टाइम पे कि द टेक्नोलॉजी वुड इवॉल्व टू द पॉइंट कि आज स्मार्टफोन कैमरास जो हैं कंपीट कर रहे हैं विद हाई एंड DSLR एंड मिररलेस कैमरास। स्मार्टफोन जो है दे हैव बिकम एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ आवर लाइव्स। और जो राइज हुआ है स्मार्टफोन्स का, अब एमेचर्स ऑल्सो they can also take up professional photography. ये एक hobby थी that was considered very expensive, लेकिन now it's available at your fingertips because it's now economical. Every phone has a really good camera. Smartphone photography जो has firmly secured its place as a top medium of photography in the 21st century. इस सीरीज में मैंने आपको बड़े सारे फोटोग्राफर्स के साथ इंट्रोड्यूस किया है। स्मार्टफोन फोटोग्राफर्स, लैंडस्केप फोटोग्राफर, मैक्रो फोटोग्राफर। इस टाइम आई एम इंट्रोड्यूसिंग यू टू अमित पांडे। ये एक एस्ट्रो फोटोग्राफर है। आप बोलेंगे भाई ये एस्ट्रो फोटोग्राफी क्या है? बहुत सिंपली अगर मैं आपको समझाऊं, एस्ट्रो फोटोग्राफी इज द आर्ट ऑफ शूटिंग। जैसे एस्ट्रोनॉमिकल या सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, यू कैन डू इट नाउ विद योर फोन। अमित जो है बहुत एक एविड फोटोग्राफर है सिंस ही वाज एक्चुअली अ चाइल्ड। इन्होंने काम किया विद नैट जियो, डिस्कवरी, फॉक्स लाइफ। इनके जो लव थी फॉर फोटोग्राफी एंड कैमरास, अब इट्स लेड हिम टू जॉइन द कैमरा एंड R&D टीम at Samsung Research Institute, Bengaluru. He's part of the team behind the wonderful Samsung Galaxy cameras. हम अमित से मिले to know more about how he got into astrophotography. ये संभव है कि आपने अपना पूरा जीवन खूबसूरत पलों और तस्वीरों की तलाश में बिताया हो, लेकिन रात में चांद और तारों से भरा आसमान किसी के लिए भी प्रेरणा बन सकता है। क्या आप जानते हैं, आप अपने फोन कैमरे से शानदार एस्ट्रो फोटोग्राफी तस्वीरें बना सकते हैं। जी हाँ, ऐसा करने के लिए आपको किसी DSLR या हाई एंड कैमरे की जरूरत नहीं है और ना ही आपको किसी टेलीस्कोप को किराए पर लेना है। ये सब कुछ उंगलियों के इशारे पर आपके स्मार्टफोन के जरिए संभव है। अमित के लिए ये गैलेक्सी से गैलेक्सी को कैप्चर करने का तरीका है। वो अंतरिक्ष को निहारने में घंटों बिताते हैं और रात के आकाश की खूबसूरत तस्वीरों को अपने सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा के जरिए कैद करते हैं। ऑरोरा बोरियालिस, जिसे नॉर्दर्न लाइट्स भी कहते हैं, उसकी नैसर्गिक सुंदरता से रूबरू होने के बाद अमित शौकिया तौर पर एस्ट्रो फोटोग्राफी से जुड़े और अब वो इस फील्ड में फुल टाइम जॉब कर रहे हैं। वो सैमसंग के रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से जुड़े हैं। अमित 9 साल से ज्यादा समय से एस्ट्रो फोटोग्राफी से जुड़े हैं। वो रात के आसमान की भव्यता और खूबसूरती को अपने मोबाइल कैमरे में दर्ज करते हैं। So I was traveling, I was backpacking across Europe, and at that point in time, I happened to be in Iceland. During one of the instance, I had, first instance, I saw aurora, which is also called as Northern Lights, and I was quite surprised that something like this exists. My interest towards the astro imaging or nightography completely developed because of that particular moment.
if I have to point that, one instance back in my life or career. And since then, I have never seen down. I have been looking above and all to the stars. I have been capturing since that moment, deep sky, different configuration of planets. अमित की कहानी एक अनूठा उदाहरण है कि कैसे आईआईटी, आईआईएम का एक ग्रेजुएट फोटोग्राफी की ओर मुड़ गया। दोस्तों के साथ आइसलैंड की यात्रा के दौरान अमित का पहली बार एस्ट्रो फोटोग्राफी की ओर रुझान हुआ। इसके बाद उन्होंने फ्रांस से एडवांस फोटो जर्नलिज्म और अमेरिका से सर्टिफिकेट और ट्रेनिंग कोर्स करने का इरादा किया ताकि उनका एक मजबूत पोर्टफोलियो तैयार हो सके। इसके बाद यूरोप में उनके लिए ढेरों अवसर थे। वो नेट जियो, फैशन टीवी, डिस्कवरी, फॉक्स लाइव जैसे ब्रांड्स और मिलान फैशन वीक से जुड़े। उन्हें 15 साल की उम्र में पहला कैमरा मिला और उसके बाद से उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। फैशन से लेकर वाइल्ड लाइफ और अब एस्ट्रो फोटोग्राफी, जिनका एक खास मुकाम है। You always have to be very sure about what we are going to capture. You have to know the planetary position. So you need to see how, you have to plan your day before. That what time you can capture the night. You just can't go out and capture the night. You have to check the weather conditions on that day, if there are lightning issues around. There's also called a light pollution when we speak about astrography. Light pollution gives, your image not up to the mark when you're talking about astrophotography. But if you take these things, these things are taken well care, such as, no lights in surrounding, clear skies, and you have a stable tripod where you can put your camera. I think you are all set to go for a great astrophotography session. अमित के लिए फोटोग्राफी और एस्ट्रोग्राफी का मतलब बोल्ड इमेजेस के जरिए कहानी सुनाना है। जब वो पास के टेंट में सोते हैं, उस दौरान भी कैमरे के जरिए सितारों के निशान दर्ज होते रहते हैं। फोन में एस्ट्रो मोड के जरिए रात में खींची गई आकाशीय तस्वीरों में और अच्छा इम्पैक्ट आता है। स्मार्टफोन के इस्तेमाल ने अमित को शॉट्स की फ्रेमिंग को समझने में मदद की, जिसकी मदद से वास्तविक और ड्रामेटिक तस्वीरें सामने आती हैं। I feel that it's very incredible because lenses and DSLRs, their technology are changing every day, and we have to always carry heavy, bulky subjects and objects around with us. That's not a right thing to do, especially when you are traveling alone or you're traveling backpacking to a very barren land or close to a glacier. So you always need to be as compact, be light, and carry things which has more features in just a box, and that's where the smartphone comes into the existence. सितारे की फोटो लेना कई कैमरा फोन के साथ चुनौती भरा साबित हो सकता है, क्योंकि इन तस्वीरों के लिए उनमें पर्याप्त ब्राइटनेस नहीं होती। अमित का मानना है कि ऐसी हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स लेने में सैमसंग एस सीरीज ही सक्षम है। हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स और वीडियो बनाने की जरूरत ने स्मार्टफोन बनाने वालों को भी अपना दायरा बढ़ाने का मौका दिया है। इमेज सिग्नल प्रोसेसर्स और कैमरा सेंसर्स दिन ब दिन बेहतर हुए हैं। इनमें नाइट पैनोरामा और नाइट पोर्ट्रेट जैसे लो लाइट मोड शामिल हैं। Our latest chipset, which is Qualcomm 8 Gen 2, NPU has been 51% higher than the previous predecessor, and I personally feel that NPU's performance directly impacts, is related to the camera, and it has improved a lot. So the people who are planning pro photography or a computational photography, it's really good for them, and it adds a lot of value to the entire imaging, processing, and quick storage. एस्ट्रो फोटोग्राफी के क्षेत्र में सैमसंग का लेटेस्ट इनोवेशन उन लोगों के लिए वरदान साबित हुआ है जो एस्ट्रो फोटोग्राफी को शौक या पेशे के तौर पर अपनाते हैं। One of the amazing instances which I had is I went for a backpacking tour, and to myself, for everyone's surprise, that backpacking tour was in Pakistan. Yeah, so I was going through a very remote location near Islamabad,
And that was the time when, I happened to take one of the best images, and I did a shoot over there over a period of like 3.5 hours, multiple astrolabs and astrophotography, with a group of photographers from around the world. So I believe that's one of my best shots. एस्ट्रोफोटोग्राफी के लिए एथेरियल अप्रोच को अपनाना आकाश की रात की तस्वीरें तमाम रहस्यों से भरी पड़ी हैं। वो आंखों को लुभाती हैं, रात के आसमान की महिमा और उसकी खूबसूरती को बयां करती हैं। एनडीटीवी के लिए बेंगलुरु से कुमार के साथ श्रीजा। वेलकम टू द शो। अमित, एन एस्ट्रो फोटोग्राफर, हु वुड हैव थॉट कि एक स्मार्टफोन के साथ आप ये कर सकते हैं। और अमित, क्या है फीचर्स सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा के दैट हेल्प यू विद एस्ट्रो फोटोग्राफी? With astro imaging, the only one thing I need is the Expert Raw app. Expert Raw app in Samsung has a built-in astro mode, and I also have this great feature called Astro Guide. Astro Guide helps me to locate different spatial position of planets, deep sky objects, and patterns of stars. And once I locate them through Astro Guide, I can easily switch to Astro mode and take pictures based on the frame which I like. So I believe that Expert Raw has all those things which I need for a great astro image. Thank you so much, Amit. Wonderful having you on the show. Thank you so much, Rajiv. Snapdragon आप सारे सेल गुरु फैंस को इनवाइट कर रहा है टू जॉइन द ग्लोबल कम्युनिटी कॉल्ड स्नैपड्रैगन इनसाइडर्स। ये आपको एक्सेस देता है टू द लेटेस्ट स्कूप ऑन स्नैपड्रैगन टेक्नोलॉजी, एक चांस देता है टू कनेक्ट विद द एक्सपर्ट बिहाइंड द सीन्स, प्रीमियम एक्सपीरियंसेस, एक्सक्लूसिव कॉन्टेस्ट एंड सो मच मोर। देखिए, मैं तो कई सालों से स्नैपड्रैगन इनसाइडर हूँ, आप भी बन सकते हैं बाय सिंपली फॉलोइंग स्नैपड्रैगन ऑन देयर ट्विटर एंड इंस्टाग्राम अकाउंट। और आपको एक बहुत बड़ा चांस मिल रहा है टू विन अ OnePlus स्मार्टफोन। पार्टिसिपेट करिए इन द NDTV स्नैपड्रैगन कॉन्टेस्ट at ndtv.com/unleash your dreams। सेल गुरु शो में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जब वापस आएंगे और भी बहुत कुछ। हमारा टॉप रिव्यू है ऑन द OnePlus 11R। आप देखेंगे डिजाइन ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है टू द OnePlus 11। स्क्रीन बहुत ही अच्छी है, तो बहुत ही ब्राइट है, 1450 निट्स ऑफ पीक ब्राइटनेस, 6.7 इंच का एमोलेड डिस्प्ले है, बहुत अच्छा प्रोसेसर है, स्नैपड्रैगन 8 Plus Gen 1 है इसमें। प्राइमरी कैमरा द 50 मेगापिक्सल इज अ एब्सोल्यूट परफॉर्मर। प्राइस पॉइंट इज रियली रियली गुड, 39,999। OnePlus अपने सुनहरे दिनों में ऐसे फोन के लिए जाना जाता था जो शानदार काम करते थे और इतने सस्ते होते थे कि उनके प्रतिद्वंदी शर्मिंदा हो जाएं। लेकिन हाल के दिनों में वही हालत नहीं रही है। OnePlus की पहचान बनने वाले फोन और महंगे हो रहे हैं और ग्राहकों को रिझाने में नाकाम है। अब OnePlus 11 की सीरीज आई है, तमाम तरह के फीचर से लैस, हार्डवेयर से लैस और बिल्कुल प्रतियोगी कीमतों के वादे के साथ। देखें कि 11R क्या कर सकता है। जो पहली बात ध्यान में आती है वो ये कि OnePlus 11R की डिजाइन OnePlus 11 के प्रीमियम फोन से मिलती जुलती है। बस फ्रंट में कैमरे की जगह अलग है। फोन बिल्कुल प्रीमियम दिखता है और महसूस होता है। पिछला हिस्सा ग्लास का है और बिल्कुल दमकती फिनिश के साथ। इस पर धूल या उंगली के निशान नहीं पड़ते, लेकिन इसमें ज्यादा पकड़ भी नहीं है। डिस्प्ले कर्व ग्लास है जिसे पकड़ना आसान है। अच्छी चीज इसमें OnePlus का ट्रेडमार्क अलर्ट स्लाइडर है। इस फोन में OnePlus फर्स्ट IR ब्लास्टर भी है। डिस्प्ले 6.7 इंच का एमोलेड स्क्रीन है और 120 हर्ट्ज का अडेप्टिव रिफ्रेश रेट दिया गया है। 1450 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ सीधी धूप में भी डिस्प्ले साफ है। HDR10+ सपोर्ट और स्टीरियो स्पीकर सेटअप जो बढ़िया और तेज है। सामग्री कंज्यूम करने के लिहाज से ये शानदार है। हमें इस पर जेंशिंग इम्पैक्ट और एस्फॉल्ट जैसे गेम चलाने में दिक्कत नहीं हुई, सिवाय इसके कि 1 घंटे के इस्तेमाल के बाद फोन कुछ गर्म हो जाता है। 5000 mAh की बैटरी लंबे समय तक चलती है और इसके भारी इस्तेमाल के बावजूद ये दिन भर चलती रह सकती है। फोन में ट्रिपल कैमरा सेटअप है। 50 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा OnePlus 11 जैसा ही है। इसके अलावा 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड कैमरा है और एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा। 50 मेगापिक्सल कैमरा बिल्कुल शानदार काम करता है। इमेज में कोई ओवर शार्पनिंग नहीं होती, रंग कुदरती रहते हैं और दिन की रोशनी में कोई शिकायत नहीं है।
लेकिन प्रो मोड में रॉ क्षमता नहीं है, जो कुछ निराश करती है। फोन 3 साल के एंड्रॉयड अपडेट और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट के साथ आता है, जो शानदार है। कुल मिलाकर OnePlus ने शानदार काम किया है। बिल्ड क्वालिटी, परफॉर्मेंस, बैटरी लाइफ, सुपर फास्ट चार्जिंग और एक खुशनुमा प्राइमरी कैमरा, ये सब कुछ देखते हुए 39,999 रुपए से इसकी कीमत शुरू होती है। 11R अपने दायरे से कहीं बेहतर है और ग्राहक इसे जरूर पसंद करेंगे। कहा जा सकता है कि OnePlus लौट आया है। ये था इस हफ्ते का सेल गुरु शो, लेकिन याद रखें आज के शो में अगर बहुत ही कमाल की चीजें थी, जस्ट वॉच आउट फॉर नेक्स्ट वीक।